जो कि हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। तो सबसे पहले तो मैं पंच का बताता हूँ आपको। जैसे कि हम लोग पंच पकड़ते हैं, मतलब कोई कोई ऐसे पकड़ता है, कोई कोई गुन्नस में ऐसे पकड़ देता है, गुन्नस में मारना होता है, कोई इसमें उंगली डाल के ऐसे मारता है। तो ये सब गलत टेक्निक है, क्योंकि अगर ऐसे मारोगे आप तो आपका उंगली फ्रैक्चर हो सकता है। कितना भी जोर से मारो, कितना भी जोर से मार लगेगा तो सामने नुकसान तो आपका ही होगा, क्योंकि उंगली तो फ्रैक्चर हो रही है। सबसे बड़ी टेक्निक है कि आप ऐसे फर्स्ट फोल्ड करो, उसके बाद सेकंड फोल्ड करो, उसके ऊपर जो है हैंड है, जो अपना थंब है वो रखो। तो ये पंच पे बेसिक टेक्निक है। कभी कभी भूल कर जाते हैं, सबको पता होती है, लेकिन लड़कियों को शायद पता नहीं होती। वो लोग ऐसे 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 इसके ऊपर कुछ भी करते हैं ऐसे। तो इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे होता है जिससे कि ये नकल सामने आ जाता है। ये दो नकल पे पूरा हिट होता है। जितना आपका हिट छोटा होता है, मतलब हिट जो आप मार रहे हो वो सबसे छोटा होगा, तो लगेगा जोर से ही लगेगा। और जो मोशन होती है तो हम लोग करते क्या है कि सीधा ऐसे मारते हैं, सीधा ये टेक्निक होती है कि सीधा मारते हैं हम, तो इतना फोर्स नहीं लगता। तो कराटे कैसे बताता है कि आप फिजिक्स का यूज़ करो और अपने थोड़े पैर पीछे करो शायद, और जैसे यहाँ पे रखो, ये बंद है तो अपने हिप्स पर रखो और ये मारो। जब आप मार रहे हो तब आपका एक हाथ आगे होता है, और जब मारते हो तो ये हाथ दोनों आगे जाते हैं, और लास्ट में जो होता है वो फ्लिक होता है। तो हम लोग ऐसे टेक्निक्स में दिस इज सो ये हाथ आगे होता है और खींचते टाइम पूरे फोर्स से खींचते हैं ताकि ये हाथ भी पीछे चला जाए, और ये जो ये फोर्स से आ रहा है वो सामने लग जाए। इसके हिसाब से हम लोग उसी तरह ब्लॉक भी करते हैं। अरे एक ही सीख लिया, बस हो गया क्या? अरे बस हो गया। ट्राई करके आएगा ना, जो बोलेगा उसका पंच रहेगा। हाँ, जिसको नहीं मतलब अभी जो होते हैं हम लोग ब्लॉक्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ब्लॉक्स होते हैं हम लोग के, जैसे कि अगर मुंह पे पंच हो कुछ हो तो हम लोग सीधा ये ब्लॉक यूज़ करते हैं। और अगर कोई पेट पे मार रहा है कोई, तो ये ब्लॉक होता है, जो कि अगर आपको फर्स्ट टाइम करते हो बहुत स्लो लगेगा, लेकिन जब यूज़ करोगे तो हर रोज़ में थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, फास्ट होता है। फिर ये होता है, फिर किक के लिए हम लोग सीधा एक ब्लॉक करते हैं, और ये थोड़े बहुत ब्लॉक है जो आप खुद को इम्प्रोवाइज करने के लिए कर सकते हो। ब्लॉक की एंड देन किक सबसे बेसिक होता है, माइगिरी किक होती है, जिसको हम जापानीज़ में माइगिरी बोलते हैं। तो माइगिरी के लिए हम लोग मतलब 3 स्टेप्स में करते हैं। फर्स्ट तो ये पैर इतना उठाते हैं, उसके बाद किक करते हैं, वापस यहीं पे लाते हैं और रखते हैं। यहाँ पे लाने का एक मतलब होता है, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे इतना स्टांस पे हो, तो इतना डिस्टेंस पे खड़ा हो, तो उसके ऊपर से जाके वापस यहाँ पे आते हैं, क्योंकि हम लोग की ऐसी होती है, नॉर्मल की कैसी होती है, तो वहाँ पे जाके कर सकते हैं। तो इसलिए दैट इज़ द किक, यहाँ पे सीधा मारो। और फोर्स के लिए जब हम लोग किसी को धकेलना हो आगे, तो हम लोग पीछे हट के उसको सीधा बॉडी के वेट से फोर्स करते हैं। मतलब यहाँ से खड़ा होके कितना फोर्स करेगा ना, तो हिप्स के फोर्स से पूरा उसके शरीर पे चल जाता है, तो वो पीछे चला जाता है। उसको वेट इतना बड़ा नहीं लगेगा, लेकिन वो फोर्स से पीछे चला जाएगा। तो ये होती है किक्स में। और होती है जैसे कि राउंड हाउस किक होती है, जो कि हम ऐसी होती है, मतलब साइड से मारते हैं हम लोग, यहाँ पे उठाते हैं ये लेग, ये घुमा के सीधा। तो इसमें बहुत वेरिएशंस भी होते हैं। हम लोग ये साइड से या फ्रंट किक भी होती है, मतलब यही पैर से मैंने यहाँ पे मार दिया सीधा, तो ये होती है साइड राउंड हाउस किक बोलते हैं। इसको नवाशिगिरी भी बोलते हैं जापानीज में। तो ये बेसिक्स हुआ हम लोग करते हैं इसमें। और कुछ जो बताता हूँ, मतलब अगर कोई आए तो बताऊँ मैं इसको इधर वो चश्मा निकल गया ना, मारे उसको, मार 3-4 मार। सही मार, यही था चश्मा काढून ठेव। ये लड़कियों के लिए होती है। आकाश, तीनों ब्लॉग दाखव।
यहाँ पे इसने रखा है आगे, जैसे लड़कियों के साथ हो सकता है वही हाथ रखा है इसने। तो ये टेक्निक होती है कि यहाँ से हाथ निकाल लो, इसका हाथ नीचे लो और इसको पूरा पास करके तो ये बेसिक टेक्निक है। किसी ने हाथ डालने की कोशिश की तो सीधा भागने की वजह सबसे आसान तरीका है, सीधा डालो और उसको यहाँ पे लो, अपने सर पे लो और कितना दबाना चाहते दबा दो, टेंशन नहीं आ जाएगा। हाँ, ऐसे बहुत सारी होती है। फिर और एक होती है, अगर आपको किसी ने पीछे से हाथ डाला है तो सबसे बेसिक होता है कि ये हाथ उठाओ और इसका सीधा यहाँ से तोड़ दोनों हाथ गए तो तोड़ दे होता है। फिर लड़कियों के लिए सबसे बेसिक होता है, हम लोग कान के नीचे बनाते हैं। हा होऊन दे, एक तरी डेमो पूर्ण दाखव. हो दे. हम लोग बजाते टाइम यहाँ से मतलब ये हाथ का यूज करते हैं और इतना ही करते हैं। और सबसे गलतियाँ होती है लड़की से कि वो हाथ से मारने की कोशिश करती है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट से मारो अपने, जो कि एल्बो होता है और घुटना होता है। तो अगर कोई किसी को मारना हो तो सीधा ऐसे मार सकते हो आप, सीधा। तो हम लोग ये यूज करने के बजाय सीधा मारो, ऊपर मारो, कैसे मारो, एल्बो से मारो तो आपको कम लगेगा, सामने वालों को ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये होगा। फिर अरे लड़कों वाली है क्या? तो ये हो गया। फिर आप कान के नीचे बजाने से पहले ऐसे मतलब यहाँ पे मारने से पहले यहाँ पे मार सकते हैं, पूरा कान पे मार सकते हैं। यहाँ पे पूरा जोर से अगर कान पे मारा जाए ना, मतलब सुनाई नहीं देता, मतलब दिमाग सुन पड़ जाएगा, पूरा दिमाग सुन पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ से जो मारेगा ना तो पूरा दिमाग हिल जाता है इसमें। तो यहाँ पे मारने से बदले कान पे मारो, उसका कान खींच सकते हो, जोर से नीचे खींचो, मतलब यहाँ मारो, पकड़ो और सीधा घुटने पे लो, दोनों पे मार सकते हैं ऐसे पकड़ के। ते परत हाँ, तो ये हुआ। फिर सबसे वीक पॉइंट होता है, अगर मारना ही है लड़के को तो उसके चेस्ट के बीच में, मतलब यहाँ पे जो होता है पॉइंट, उस पर अगर पंच मारो तो उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होता है। यहाँ पे मारने से पहले आप यहाँ पे मारो, थोड़ा ऊपर, दोनों चेस्ट के बीच में जो गैप होता है ना नीचे वाला, उसमें मार सकते हो। तो ये पॉइंट होता है। फिर अगर कोई सबसे आसान चीज़ है ना, तो अपने उंगलियाँ लो और ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये गले पे सीधा ऐसे नाखून पे टच भी करोगे ना, टच भी करोगे ना, मर्डर नहीं होगा। अरे उनके नाखून 2 मिनट के लिए सांस रुक जाती है, 2 मिनट के लिए रुक जाती है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। उसको खांसी आएगी और बंद पड़ जाएगा, खांसी आएगी और रुक जाएगा, मतलब खड़ा रहेगा। डेमो, यू वांट डेमो. 2 मिनिट खाली. फर्स्ट एड बॉक्स लेके 2 मिनट के लिए वो खड़ा रहेगा, ऐसे चीज़ें होती है। फिर पीछे से इसको ऐसे मैंने पकड़ा, पीछे से पकड़ रहा है तो वो ब्लॉक हो गया, तो अगर तो ये ब्लॉक हो गया, तो टेक्निक होती है, ये हाथ तो आपने खोले रहते हैं, तो सीधा ऐसे मारो पीछे। लड़कियों के लिए सबसे इजी टेक्निक है। तो अपने आप को नीचे करने की कोशिश करो, और ये डेमो के लिए सही है। क्या होता है अरे तो यहाँ से पैर नीचे डालो और सीधा निकल सकते हो, या गिरा सकते हो उसको सीधा। तो ये होता है। फिर और कुछ आपको कोई पॉइंट, मतलब यहाँ पे तो पॉइंट होता है, सबको आसान है। अगर किसी ने मतलब अभी मैं इसको यहाँ से दोनों हाथ से ऐसे पकड़ा है, तो अगर इसने मेरे को ऐसे पकड़ा है
तो इसकी आंखें होती हैं सबसे खाली 2 मिनट के लिए भी उसकी आंखों में ऐसे किया ना तो उसको 2 मिनट के लिए अंधा बना जाता है, मतलब ऐसे जोर से चश्मा ऐसे किया ना तो लाइन हो जाता है। चश्मा वाले को चश्मा या तू सेफ है भाई अंदर से अंदर से मतलब अभी बेसिक्स तो पता चल गया, पंच कैसे पकड़ते हैं याद रखना, मारते कैसे तो वो हिप से अपनी मोशन लो, क्योंकि अगर जितना आपके जोर से जाएंगे आप उतने ही जोर से वो हिट होगा। तो जितना आप मूव करेंगे पहले तो एक लॉक करो, अपने आप को लॉक करो पहले, और फिर जब मोशन आएगा तब फिर पूरा हिलना चाहिए आपका, जो हिप है वो पूरा हिलेगा, बन जाएगा, हिप से बन जाएगा तो वो जोर से होगा। तो इसीलिए हिप, और किक के समय पे ऐसे ही स्टांस लो, क्योंकि आप गिरने नहीं चाहिए, किक सामने को लगे आप नहीं गिरने चाहिए, तो इसीलिए स्टांस इंपॉर्टेंट होता है। थोड़े वाइड स्टांस लो तो गिरोगे नहीं, चांसेस कम रहेंगे, सामने वाले का धक्का देने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और भागने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। डाउन स्टिक में भी बहुत सारे होते हैं, मतलब अभी थोड़ा बैक किक होती है, अगर आप ट्राई कर सकते हो जरूरी नहीं है, तो बैक किक होती है, हम लोग ऐसे मार सकते हैं, धीरे धीरे ट्राई करिए, ये स्टांस फिर आगे मारो, तो ये स्टांस ट्राई करिए, आगे ये स्टांस है फर्स्ट, मावाशिगिरी के लिए आसान स्टांस है, सबसे फास्ट और सबसे ताकतवर किक ही होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैर का वेट होता है इसका, तो उससे मारने के लिए खाली ये मूव्स है, मतलब साइड पे उठाओ अपने पहले, फिर उसको किक करो, धीरे धीरे आ जाएगा, मतलब पहले दिन तो इतनी जाएगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी, थोड़े दिन बाद ऊपर चल जाएगी, जैसे तो साइड से जो मारोगे तो वो जोर से हो और फास्ट भी हो, और कुछ अभी थोड़ी बहुत चीज़ें ये थोड़ी फिर आप जिसमें वेरिएशन कर सकते हो, मतलब जब मार के ऐसी वाली किक्स होती है, तो जब तक आपको वो किक नहीं आएगी बेसिक्स ना, ये जो है ये बेसिक्स नहीं आ जाती, तब आपको वैसे किक मार सकते हो, नॉर्मल जंप किक, ज़्यादा हाई नहीं होती, लेकिन कितना उनके जो मोशन मिलता है वो स्पीड ज़्यादा होगी, तो किक उतना ही फोर्स पड़ता है, इसलिए थोड़ा किक मारते समय ट्राई कर सकते हैं।